आइए जानते हैं झारखंड के 10 बड़ी खबरों को फटाफट। अगर आपने हमारे JTN न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज होटल रेडिसन ब्लू रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें माननीय गृह मंत्री एवं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सभी अक्तुकों का जोहार से स्वागत किया जा रहा है। आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक अमित शाह समेत कई विप पहुंचे रांची। CM हेमंत सोरेन करने वाले हैं बड़ी मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज गुरुवार को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। कल बुधवार की रात 10:15 बजे गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से विशेष विमान से रांची पहुंचे। रांची पहुंचते ही पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इधर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी देर रात दिल्ली से रांची पहुंचे। इसके अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी रांची पहुंच चुके हैं। सभी अतिथियों को होटल रेडिसन ब्लू में ही ठहराया गया है। आज 10 जुलाई की सुबह 10:30 बजे से होटल रेडिसन ब्लू में बैठक शुरू होगी। कुल 70 लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 20 एजेंडों पर होगी चर्चा। ईस्टर्न जोनल काउंसिल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कुल 20 एजेंडों पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे संजय सेठ। राज्यपाल और CM ने भी खास अंदाज में दी बधाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर देश भर से उन्हें जन्मदिन की बधाइयां मिल रही है। इसी बीच झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मंत्री से दिल्ली स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और जन्मदिन की बधाई दी। सेंट्रल हॉस्पिटल को मिली दोहरी ISO की मान्यता। BCCL के प्रमुख चिकित्सा संस्थान सेंट्रल अस्पताल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दोहरी ISO प्रमाणिकता हासिल की है। अस्पताल को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए यह मान्यता प्राप्त हुई है। यह सर्टिफिकेशन यूकाफ सर्टिफिकेट लिमिटेड UK द्वारा प्रदान की गई है। यह उपलब्धि सेंट्रल अस्पताल को देश के उन चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में शामिल करती है जिन्हें गुणवत्ता व सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। BCCL के CMD समीरन दत्ता ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा केवल सुविधा नहीं, कर्तव्य है। क्वार्टर का ताला तोड़कर 1.5 लाख की चोरी। हाथुड़ीह वाशरी कॉलोनी की घटना, CCTV में कैद हुए चोर। धनबाद न्यूज। BCCL हाथुड़ीह वाशरी कॉलोनी में मंगलवार की रात भुरुंगिया निवासी हारू मोदक उर्फ अनिल के क्वार्टर का ताला तोड़कर चोरों ने 1.5 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। चोरों ने अलमारी तोड़कर उसमें रखे 1,20,000 रुपए नकद, गुल्लक तोड़कर 30,000 रुपए ले भागे। इस संबंध में भुक्तभोगी की शिकायत पर महुदा थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भुरुंगिया चौक पर उसकी चाय की दुकान है। रिश्तेदार के घर में शादी के कारण 6 जुलाई से क्वार्टर में ताला बंद था। 8 जुलाई की रात दुकान बंद कर 2:30 बजे क्वार्टर पहुंचे तो बाहर की लाइट बंद थी। क्वार्टर के पीछे का दरवाजा खुला था। अंदर कमरे में अलमारी का ताला टूटा था। सूचना पाकर महुदा पुलिस पहुंची। CCTV फुटेज में एक व्यक्ति क्वार्टर के बाहर का बल्ब खोलते नजर आ रहा है। थाना प्रभारी देवानंद प्रसाद ने बताया कि मामला दर्ज, आगे की कार्रवाई की जा रही है। करंट लगने से युवक की मौत। बस्तीवासियों ने GM कार्यालय का किया घेराव। परसुड़िया थाना अंतर्गत बारीगोड़ा के रहने वाले हिमनंदन रजक नामक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मंगलवार की दोपहर युवक अपने काम से घर से निकला था,
तभी दरवाजे के समीप स्थित बिजली के खंभा में सटकर वह करंट की चपेट में आकर युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। युवक को इलाज के लिए आनन फानन में टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों से उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बुधवार को बस्तीवासियों और परिजनों ने बिष्टुपुर स्थित बिजली विभाग के जीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोग हिमनंदन के परिजन को मुआवजा के रूप में 5 लाख रुपए व उनकी पत्नी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। बिजली विभाग के जीएम ने नियम व प्रावधान के तहत मुआवजा देने व मृतक की पत्नी को जीविकोपार्जन के लिए बिजली बिल कलेक्शन से संबंधित काम में रखने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में जिला परिषद सदस्य कुसुम पूर्ति, मुखिया सुनीता नाग, बहादुर किस्कू समेत काफी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। बेरमो चांपी पंचायत में नहर पर बना लोहा पुल जर्जर हो गया है। मरम्मत कार्य को लेकर पुल पर लगे लोहा के प्लेट को ठेकेदार द्वारा काट दिया गया है। इसके बावजूद लोग पुल से होकर पार हो रहे हैं। इससे हादसा की आशंका है। स्थानीय मुखिया रीता देवी ने बताया कि इस पुल की मरम्मत को लेकर बांध प्रमंडल तेनुघाट से संविदा हो चुकी है। 3-4 दिनों में यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जब तक पुल की मरम्मत नहीं हो जाती है, तब तक इस पुल से होकर पार न करें। बांध प्रमंडल के कनीय अभियंता कुलदीप कुमार ने बताया कि बारिश के कारण मरम्मत कार्य नहीं हो पाया था, लेकिन जल्द ही काम पूर्ण हो जाएगा। फुसरो स्टेशन में अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले रनिंग स्टाफ ने लेबर कोड के विरोध सहित काम के 8 घंटे सुनिश्चित करने, 9 घंटे में हेडक्वार्टर ओवरशूट, सहायक लोको पायलट को स्काउटिंग करने के लिए बाध्य करने आदि को लेकर आवाज बुलंद की बाद में ज्ञापन सौंपा। मौके पर संतोष कुमार, विनीत चौरसिया, रंजीत सुमन, पंकज कुमार, मुकेश रंजन, लखन कुमार, मनोज प्रसाद, निरंजन कुमार, अश्विनी कुमार, दीपेश कुमार, उत्तम कुमार आदि मौजूद थे। गांव-गांव में पशुओं का किया जाएगा टीकाकरण। नारायणपुर प्रखंड के पशुपालकों और किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पशुओं में होने वाली खुराहा, मुंह पका आदि बीमारियों की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग विशेष अभियान चला रहा है। यह अभियान 19 में से 18 जून तक चलेगा। सोमवार को बीडीओ मुरली यादव और बीएचओ डॉ सुनील प्रसाद सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत प्रशिक्षित टीकाकरण कर्मी गांव-गांव घूमकर पशुपालकों के पशुओं का टीकाकरण करेंगे, ताकि पशुओं में होने वाली बीमारी से उनकी सुरक्षा की जा सके। बीएचओ डॉ सुनील प्रसाद सिंह ने कहा कि यह विशेष प्रकार का अभियान केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है। पशुओं के लिए दवा का भी वितरण किया जाता है। मलेरिया उन्मूलन के लिए गांवों में लगेगा कैंप। नारायणपुर प्रखंड कार्यालय कक्ष में सोमवार को प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक बीडीओ मुरली यादव की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर मलेरिया उन्मूलन अभियान पर विशेष रूप से चर्चा की गई। एमओआईसी डॉ अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग वर्तमान समय में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चला रहा है। जहां कहीं भी इस बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं, उसे गांव में विशेष कैंप लगाया जाता है। बांस पहाड़ी और कारमोई गांव में नाइट ब्लड सैंपल लेना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम रात में उक्त दोनों गांव जाएगी। रात में लोगों का ब्लड सैंपल लेगी। अगर संक्रमित पाए जाते हैं तो उनका समुचित उपचार होगा। कहाँ रात में सैंपल लेना है, गांव घर में किसी प्रकार का अफवाह ना फैले, इसके लिए हम सभी को व्यापक स्तर पर प्रचार करना है। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।